माई सेल्फ धीरेन्द्र विक्रम सिंह, यंग एस्पिरेंट पीसीएसजे क्लासेस कोचिंग रन करते हैं फॉर पीसीएसजे एस्पिरेंट्स इन यूपी लखनऊ साउथ सिटी। टुडेज टॉपिक इज एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी डिक्री के कॉन्सेप्ट को मेंशन किया गया है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको पीसीएसजे 2015 में इस क्वेश्चन को एज एन फुल क्वेश्चन पूछा गया था, इस बारे में इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ये था कि एक्स पार्टी डिक्री का मीन्स क्या है और एक्स पार्टी डिक्री अगर पास हो गई है तो क्या रेमेडीज आपको अवेलेबल हैं। देन बिफोर एक्स पार्टी डिक्री हम स्टार्ट करें इससे पहले हम डिक्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिक्री के कॉन्सेप्ट को सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है एंड एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ जजमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन डिक्री। किसी भी जजमेंट की औपचारिक अभिव्यक्त डिक्री कहलाती है। तो इस तरह से हमने बताया कि एक जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री कहलाता है और इस डिक्री के थ्रू उस केस के पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, एक जजमेंट की अगर बात करें तो जजमेंट एंड डिक्री में डिफरेंस होता है और जजमेंट की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो डिसेंडाई दैट मींस रीजनिंग ऑफ जजमेंट दैट मींस कि ऑपरेटिव पार्ट को ही सिर्फ डील किया जाता है। जबकि अगर हम डिक्री की बात करें तो डिक्री में ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसेंडाई बोथ को डील किया जाता है। दैट मींस पार्टीज ने क्या आर्ग्यूमेंट किए, पार्टीज ने क्या क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस किए, क्या इश्यूज बने और उन इश्यूज पर क्या जजमेंट हुआ, इन सभी चीजों को मेंशन करते हैं इन द डिक्री। देन अगर हम बात करें तो डिक्री के थ्रू पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया गया। यहां पर अगर हम बात करें तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया डिक्री और हमारा आज का टॉपिक है एक्स पार्टी डिक्री। अगर हम बात करें जब बोथ ऑफ द पार्टीज को सुना जाता है, बोथ ऑफ द पार्टीज को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंड उसके बाद डिसीजन होता है तो उसे हम डिक्री कहते हैं या बाई पार्टी डिक्री कहते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो और डिफेंडेंट ना अपीयर हो तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास ऑप्शन होता है एक्स पार्टी प्रोसीड करने का और रूल 6 ऑफ ऑर्डर 9 एक्स पार्टी प्रोसीड करने के कॉन्सेप्ट को डील करता है। कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करे उससे पहले कोर्ट को इस रिलेशन में सेटिस्फाइड होना होता है कि क्या समन ड्यूली सर्व्ड हो गया है डिफेंडेंट पर और समन ड्यूली सर्व्ड होने के बाद भी क्या डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड किया देन सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को सुन करके ही डिसीजन दे दिया जाएगा। यहां पर सिर्फ एक पार्टी को सुन करके दैट मींस प्लेंटिफ को सुन करके और डिफेंडेंट को बिना सुने हुए डिसीजन दिया गया है और इसीलिए हम इसे एक्स पार्टी डिक्री कह रहे हैं। अगर हम एक्स पार्टी डिक्री के वैल्यू या लीगलिटी की बात करें तो एक्स पार्टी डिक्री की भी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की बाई पार्टी डिक्री की और इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज भी किया गया है थ्रू सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ राजलक्ष्मी दासी एंड इन द केस ऑफ पांडुरंगा। अब अगर हम बात करें एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है तो क्या डिफेंडेंट को कोई रेमेडी अवेलेबल है। हो सकता है कि डिफेंडेंट ड्यू टू एनी रीजनेबल रीजन कोर्ट के सामने अपीयर ना हो पाया हो और ऐसी सिचुएशन में उसके पास क्या रास्ता है, क्या रेमेडी है। तो सबसे पहली रेमेडी की अगर बात करें तो रूल 30 ऑर्डर 9 में राइट टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री के कॉन्सेप्ट को डील किया गया है। यहां पर डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है
कोर्ट के सामने कि जो एक्स पार्टी डिक्री पास की गई है उसे इस बेसिस पर सेट असाइड कर दिया जाए कि ड्यू टू रीजनेबल रीजन डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो पाया कोर्ट के सामने। यहां पर डिफेंडेंट चाहे तो यह भी प्रूव कर सकता है कि समन ड्यूली सर्व नहीं हो पाया और इस वजह से वो कोर्ट के सामने नहीं अपीयर हो पाया। तो इस सिचुएशन को भी कोर्ट देखते हुए और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट इस डिक्री को सेट असाइड कर देती है। अब अगर कोर्ट ने इस डिक्री को सेट असाइड नहीं किया तो क्या कोई रेमेडी अवेलेबल होगी? यस, इसका आंसर हाँ होगा, बिल्कुल अवेलेबल होगी। अनदर रेमेडी है इस रेफरेंस में, प्रोसीड टू अपील। दैट मींस कि डिफेंडेंट के पास यहां पर यह भी ऑप्शन है कि वो चाहे तो एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है और इस कॉन्सेप्ट को सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में डील किया गया है। दैट मींस कि अगर हम रेमेडीज अगेंस्ट द एक्स पार्टी की बात करें तो पहली रेमेडी हमने डील की राइट टू सेट असाइड द डिक्री अंडर रूल 13 ऑर्डर 9 एंड अनदर रेमेडी की हमने जो बात की तो हमने बताया कि इसके अगेंस्ट में अपील भी हो सकती है। राइट टू अपील के कॉन्सेप्ट को अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिक्री डील किया गया है सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में। देन आफ्टर दैट अगर यहां पर बात करें तो डिफेंडेंट के पास और भी रेमेडीज हैं। डिफेंडेंट यहां चाहे तो अपील के ऑप्शन को चूज ना करके रिव्यू के ऑप्शन को भी चूज कर सकता है। दैट मींस पहली रेमेडी हमने देखा राइट टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री, देन सेकंड रेमेडी पर हमने बात की राइट टू अपील के कॉन्सेप्ट को हमने डील किया अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिक्री। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड रेमेडी पर और हमने कहा अगर अपील के कॉन्सेप्ट को नहीं चूज करता है तो चाहे तो रिव्यू के कॉन्सेप्ट को भी चूज कर सकता है। रिव्यू के कॉन्सेप्ट को सेक्शन 114 में सीपीसी में डील किया गया है। रिव्यू के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये उसी कोर्ट में फाइल किया जाता है जिस कोर्ट ने डिक्री पास की हो। जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो ऐसे डिसीजन के अगेंस्ट में जो अपीलेबल है अपील को प्रेफर ना करके रिव्यू के ऑप्शन को प्रेफर कर ले। रिव्यू उन मैटर्स में भी हो सकता है जो कि अपीलेबल नहीं है। तो इस तरह से एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट में अनदर रेमेडी रिव्यू का ऑप्शन है। देन आफ्टर दैट अगर बात करें अपील की, रिव्यू की एंड सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री के रेमेडी की, तो क्या इसके बाद भी कोई रेमेडी अवेलेबल है अगर इन रेमेडीज को ना चूज किया जाए तो? यस, रिवीजन की रेमेडी अवेलेबल है। अगर एक्स पार्टी डिक्री हाईकोर्ट में अपीलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में आप रिवीजन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 150 ऑफ द सीपीसी। दैट मींस कि इस तरह से अगर हम बात करें जो कि फुल क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में पीसीएसजे यूपी पीसीएसजे में कि एक्स पार्टी डिक्री का मींस क्या है और अगर कोई एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, तो इन सभी रेमेडीज को वहां पर डील करना होगा। और अगर कोई भी एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड कर दी गई है देन आफ्टर दैट केस बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड होगा जैसे कि न्यू केस फाइल हुआ है और न्यू केस प्रोसीड कर रहा है। दैट मींस कि अब बोथ ऑफ द पार्टीज को सुन करके डिसीजन दिया जाएगा। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें इस रिलेशन में तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और अगर डिक्री प्रिलिमिनरी है तो उसके अगेंस्ट में अपील का क्या कॉन्सेप्ट होगा। आप लोग ये वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। थैंक यू।